आज मैं आपको ऊडोगोनियम में जनन के बारे में बताऊंगी। ऊडोगोनियम में जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधियों से होता है। पहला कायिक जनन। कायिक जनन खंडन तथा निश्चेष्ट बीजाणु या काइनेट्स द्वारा होता है। पहला खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऊडोगोनियम तंतु के छोटे छोटे खंडों में अन्य शैवाल तंतुओं की भांति पूरा तंतु बनाने की क्षमता होती है। तंतु का खंडन अंतर्वेशी कोशिकाओं या इंटरकैलरी सेल्स के सूखने या अंतर्वेशी कोशिकाओं का बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम में परिवर्तन के कारण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक खंड की कोशिकाएं विभाजित होकर नए तंतु का निर्माण करती है। दूसरा, निश्चेष्ट बीजाणु या एकाइनेट्स के द्वारा। कभी कभी ऊडोगोनियम के तंतुओं में कुछ लाल या भूरे मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन्हें निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं और इनका निर्माण प्राय छोटी छोटी श्रृंखलाओं में होता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर नया तंतु बनाते हैं। अब है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सामान्यतः चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जो कि ये चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसका निर्माण जल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करता है। स्थापनांग या होल्डफास्ट तथा शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर तंतु की कोई भी शिखाग्र टोपी युक्त कोशिका चल बीजाणुधानी के रूप में या जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य कर सकती है। इस चित्र के अनुसार प्रत्येक बीजाणुधानी में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें सी वाली जो है, इसमें चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुधानी का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर गोलाकार या अंडाकार हो जाता है। गोलाकार जीव द्रव्य के एक किनारे पर मसूराकार काछाब क्षेत्र या लेंस शेप्ड हाइलाइन एरिया होता है। यह परिपक्व बीजाणु का अग्र छोर होता है। इस काछाब क्षेत्र की परिधि पर आधार कणिकाओं बेसल ग्रैन्यूल्स या ब्लीफेरोप्लास्ट की एक पंक्ति होती है। ये कणिकाएं तंतुमय सूत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। प्रत्येक आधार कणिका से एक कशाभिका उत्पन्न होती है। इस प्रकार काछाब क्षेत्र के आधार पर कशाभिकाओं का एक चक्र होता है, जो कि डी और ई चित्र में दिखाया जा रहा है। बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी शिखाग्र टोपी क्षेत्र में अनुप्रस्थ रूप से टूट जाती है और चल बीजाणु बीजाणुधानी के बाहर निकल जाता है, जैसे चित्र सी में दिखाया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चल बीजाणु के जीव द्रव्य द्वारा स्रवित श्लेष्मीय पदार्थ जल अवशोषित करता है और इससे उत्पन्न दाब के कारण बीजाणुधानी की भित्ति फटती है। बीजाणुधानी में विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु कुछ समय तक एक पतली श्लेष्मीय पुटी या वेसिकल से घिरे रहते हैं, जो तुरंत जल में विलीन हो जाती है तथा चल बीजाणु विमुक्त हो जाते हैं। डी और ई में प्रत्येक चल बीजाणु एक गोलाकार या नाक रूपी पियर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट युक्त हरे रंग का तथा एक केंद्र की संरचना है। इसके अग्र छोर पर स्थित काछाब क्षेत्र के आधार पर कशाभिकाओं का एक चक्र होता है। चल बीजाणु का अंकुरण। विमुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु लगभग 1 घंटे तक गतिशील रहता है। तत्पश्चात ये अपने काछाब अग्र छोर द्वारा किसी ठोस आधार से चिपक जाता है तथा इसकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती है। चित्र एफ में अब बीजाणु की लंबाई में थोड़ी वृद्धि होती है तथा एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा आधारीय
रंगहीन कोशिका तथा शिखाग्र हरी कोशिका में विभेदित हो जाता है। चित्र जी में आधारीय रंगहीन कोशिका सरल या शाखित स्थापनांग या होल्डफास्ट में रूपांतरित हो जाती है। इस कोशिका में विभाजन नहीं होते हैं। शिखाग्र हरी कोशिका अनुप्रस्थ पुनर्विभाजनों द्वारा नए तंतु का निर्माण करती है। अब है इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऊडोगोनियम में लैंगिक प्रक्रम प्रगत विषम युग्मकी प्रकार का होता है। एडवांस्ड oogamous टाइप का होता है। यह बहते हुए जल में उग रहे तंतुओं की अपेक्षा स्थिर जल के तंतुओं में अधिक पाया जाता है। लैंगिक जनन के लिए ऊडोगोनियम में विशेष प्रकार के रूपांतरित जननांगों का निर्माण होता है। नर पुमणु या एंथ्रोजाइड तथा स्त्री अंड या एग युग्मकों का निर्माण क्रमशः पुधानी तथा अंडधानी से होता है। एंथ्रीडियम और ओगोनियम से होता है। दोनों प्रकार के युग्मक आकारिकीय या मॉर्फोलॉजिकल तथा शरीर क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल लक्षणों में भिन्न होते हैं। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे जल की क्षारीय प्रकृति तथा माध्यम में नाइट्रोजनी पदार्थों की कमी लैंगिक प्रक्रम को प्रोन्नत करती है। पहला है जननांगों का वितरण। जननांगों के वितरण के आधार पर ऊडोगोनियम की जातियों को दो वर्गों में रखा गया है। पहला पुदीर्घी जातियाँ मैक्रेंडस स्पीशीज़, वे जातियाँ जिनमें पुधानियों का निर्माण सामान्य आकार के तंतुओं में होता है, पुदीर्घी या मैक्रेंडस कहलाती है। ऊडोगोनियम नोडुलोसम, ऊडोगोनियम फ्रेजाइल आदि कुछ पुदीर्घी जातियों में पुधानी तथा अंडधानी अलग अलग तंतुओं में विकसित होती है। इन्हें पुदीर्घी एक लिंगाश्री कहते हैं, मैक्रेंडस डायोसियस कहते हैं। पुधानी तथा अंडधानी उत्पन्न करने वाले विभिन्न तंतु कायिक अवस्था में समान होते हैं, परंतु उनमें क्रियात्मक भिन्नता पाई जाती हैं। और दूसरी है पुममानीय जातियाँ नैनेंड्रस स्पीशीज़। ऊडोगोनियम की इन जातियों में पुधानी तथा अंडधानी उत्पन्न करने वाले तंतुओं में सुस्पष्ट आकारिकीय भिन्नताएं होती है। इसमें नर तंतु का आकार स्त्री तंतुओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। ऐसे नर तंतु पुंवामन या नैनेंड्रियम कहलाते हैं। ड्वार्फ मेल और नैनेंड्रियम कहलाते हैं। पुंवामनीय जातियाँ विषम जालिक या एक लिंगाश्री या डायोसियस होती है, अर्थात इसमें पुधानी तथा अंडधानी अलग अलग तंतुओं में उत्पन्न होती है। अब है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम पुदीर्घी मैक्रेंडस जातियों में पुधानी शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी कोशिकाओं में विकसित होती है। इसका निर्माण पुधानी जनन कोशिका के विभाजन से होता है। तंतु की कोई भी टोपी युक्त कोशिका पुधानी जनन कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है। 5th का ए वाला चित्र है। इस कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण चपटी कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है, जैसे बी और सी में। ये विभाजन कायिक कोशिका में होने वाले सामान्य विभाजनों के समान होते हैं। प्रत्येक विभाजन से दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपरी छोटी कोशिका को पुधानी कोशिका या एंथ्रीडियल सेल तथा नीचे की ओर बड़ी कोशिका को सिस्टर सेल या सिस्टर कोशिका कहते हैं। पुधानी कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। प्रत्येक केंद्रक रूपांतरित होकर एक पुमणु या एंथ्रोजॉइड बनाता है। ऊडोगोनियम
कार्डियकम की प्रत्येक पूधानी कोशिका में 4 पूमणु पाए जाते हैं। निचली सिस्टर कोशिका के पुनर्विभाजन से पूधानी कोशिकाओं की श्रृंखला बनती है। पूमणु एक कोशिकीय, एक केंद्रकी तथा बहुकशाभिक संरचनाएं हैं। यद्यपि इनकी संरचना चल बीजाणुओं के समान होती है, परंतु इनका आकार बीजाणुओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। पूधानी कोशिका से इनका विमोचन भी चल बीजाणुओं के समान कोशिका भित्ति के अनुप्रस्थ रूप के फटने से होता है। चित्र 5 में दिखाया गया है कि एंथ्रोजॉइड जो हैं वो विमुक्त हो रहे हैं, ये वेसिकल से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि पुनर्वामनीय जातियां या नैनड्रस जातियों में पूधानियां छोटे आकार के विशिष्ट तंतुओं, जिन्हें पुनर्वामन ड्वार्फ मेल कहते हैं, में विकसित होती है। इन जातियों में अंडधानी का विकास सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पुनर्वामन एक विचित्र प्रकार के बीजाणु से बनता है, जिन्हें पूबीजाणु या एंड्रोस्पोर कहते हैं। ये बीजाणु पूधानी कोशिका के समान चपटी तथा बिंबाभ कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, जिन्हें पूबीजाणुधानी कहते हैं या एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यह ए डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें ये पूदीर्घी या मैक्रोएंडस जातियों में पूधानी के समान जनक कोशिका के पुनर्विभाजन से विकसित होते हैं, परंतु इनका आकार पूधानी कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। ऊडोगोनियम की वे जातियां जिनमें पूबीजाणु उसी तंतु में बनते हैं जिसमें अंडधानी हो, स्त्री पूबीजाणुक गायनेंड्रोस्पोरस कहलाती है तथा ऐसे बीजाणुओं को स्त्री पूबीजाणु या गायनेंड्रोस्पोर कहते हैं। इसके विपरीत जिन जातियों में पूबीजाणु व अंडधानी अलग अलग तंतुओं में विकसित होते हैं, उन्हें भिन्न पुनर्बीजाणुक या इडियोएंड्रोस्पोरस कहते हैं। पुनर्बीजाणुधानी का केंद्रक पूधानी कोशिका के समान विभाजित नहीं होता है। इसका जीव द्रव्य एक केंद्रकी बहुकशाभिक पुनर्बीजाणु बनाता है। चित्र बी में बन रहा है। ये पुनर्बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात ये बीजाणु कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्वक तैरते रहते हैं और उसके स्त्री तंतु में अंडधानी के ऊपर या उसके निकट किसी अन्य कोशिका से चिपक जाते हैं। यह उसी स्थान पर अंकुरित होकर एक पुनर्वामन ड्वार्फ मेल बनाता है। चित्र डी में पुनर्वामन एक आधारीय स्थापनांग या होल्डफास्ट तथा एक या अधिक पूधानियों में विभेदित होता है। प्रत्येक पूधानी कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर दो पूमणु या एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। इसकी संरचना पूदीर्घी जातियों के पूमणु के समान होती है।